अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट की बात करेंगे या एक ऐसे एसओपी की बात करेंगे, एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो आपके ऐड को, आपके ऐड के रिज़ल्ट को, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा। आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पे मैंने एक फैक्ट जो है आपके साथ शेयर किया है कि अकॉर्डिंग टू फेसबुक, मोबाइल यूज़र स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1.7 सेकंड्स ब्राउजिंग एन इंडिविजुअल पोस्ट। यानी कि जो एक मोबाइल यूज़र है जो अपने मोबाइल पे फेसबुक यूज़ कर रहा है, ये फेसबुक की कैलकुलेशन या उसके सर्वे के मुताबिक या उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके नॉलेज के मुताबिक, उसके डेटाबेस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एवरेज जो मोबाइल यूज़र है जो फेसबुक को अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहा है वो 1.7 सेकेंड स्पेंड करता है टू ब्राउज ए इंडिविजुअल पोस्ट। यानी कि एक ऐसी पोस्ट जिसके अंदर एक सिंगल पोस्टर या सिंगल वीडियो उसके अंदर लगी होती है, वो 1.7 सेकेंड उसके ऊपर स्पेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऐड जो है उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं या मल्टीपल टेक्स्ट है, मल्टीपल हेडिंग्स हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो स्कैटर्ड है या मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर है, ठीक है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि जो आपका डिज़ाइनर है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये जो पोस्ट डिज़ाइन कर रहा है, ये उसके हाथ में होता है कि उसने अपने कंटेंट को, अपने इमेज के किस पोर्शन को सबसे पहले यूज़र को दिखाना है, किस पोर्शन को दूसरे नंबर पे दिखाना है, किस को तीसरे नंबर पे दिखाना है। ये उसका डिज़ाइन का फॉर्मेट बताता है, उसका लेआउट बताता है कि अगर आप एक यूज़र स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है, डिफरेंट पोस्ट और वीडियोस और इमेजेस उससे उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, तो वो एक सेकंड के लिए, सम टाइम एक सेकंड के एक हिस्से में सिर्फ वो एक पोस्ट उसकी आंखों से गुजरती है। तो उस सेकंड के उस पोर्शन में जब उस एक पोस्टर उसके सामने गुजरा है तो सबसे पहले चीज़ कौन सी उसने रीड की है, वो ऑब्वियसली जो सबसे मेन हेडिंग होगी, जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया होगा, सिर्फ वही चीज़ उसको वो सिर्फ उस चीज़ को वो इतने टाइम पीरियड के अंदर रीड कर सकेगा। अब किस चीज़ को हाईलाइट करना है ये आपके हाथ में है, ये जो पोस्ट डिज़ाइन कर रहा है ये उसके हाथ में है। अगर आप तमाम कंटेंट को, हर टेक्स्ट को, हर चीज़ को, हर इमेज को, उसके पोस्टर के हर एलिमेंट को अगर आप फोकस करना शुरू कर देंगे, हर चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, तो व्हेन एवरीथिंग इज़ इन फोकस देन नथिंग इज़ इन फोकस, ठीक है। फिर किसी चीज़ पे फोकस नहीं होगा, वो एक मिक्सचर बन जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज रीडर जो है उसको रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो जो एक इंडिविजुअल पोस्ट होती है जिसमें एक सिंगल इमेज होता है और उसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग या एक स्लोगन होता है, बड़ा लिमिटेड कंटेंट होता है, वही सबसे इफ़ेक्टिव पोस्टर है, वही सबसे इफ़ेक्टिव बैनर है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। अब अगर 1.7 सेकंड्स के लिए वो टाइम स्पेंड करता है एक मोबाइल यूज़र, तो आपने उतना ही कंटेंट उस इमेज के अंदर डालना है जितना 1.7 सेकंड के अंदर रीड किया जा सके। प्लस उसके अंदर आपने इमेज वही यूज़ करना है जो आपके कंटेंट को सपोर्ट करे, जो आपके टाइटल को हाईलाइट करे, उसको उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने में उसको सपोर्ट करे। मीन उसकी कलर स्कीमिंग ऐसी होनी चाहिए, उसका इमेज ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर जो उसका टाइटल है या जो उसकी टैग लाइन है, या अगर वो ब्रांडिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो उसका जो ब्रांड का लोगो है वो उसको सपोर्ट करे, उसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करे। तो इसमें जो कॉल टू एक्शन बटन है इसको आपने फोकस करना है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपने बिल्कुल क्लियर मेंशन करना है ताकि जो रीडर है वो जब उसको एक दफ़ा रीड करे उसे सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ये किस बारे में है, ये ब्रांड क्या है, ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी, ये इसकी प्राइस है और ये कॉल टू एक्शन बटन है अगर मैंने इसको भी परचेज़ करना है। जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे बुक्स ब्रदर्स की मैंने एक पोस्ट आपके सामने शेयर किया, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि ये एक डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं कि 7 डेज़ ऑफ गिविंग के नाम से, टाइटल से इन्होंने एक ऑफ़र थ्रो की है जिसमें 7 डेज़ ऑफ गिविंग, सरप्राइज सेविंग ईच डे, डिस्कवर टुडे सेल ऑनलाइन एंड इन स्टोर। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है कि अगर आपने आज की सेल जो है इस अपॉर्चुनिटी से को अवेल करना है, ये
ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इन स्टोर भी अवेलेबल है। और नीचे ही इन्होंने कॉल टू एक्शन बटन जो दिया हुआ है वो शॉप नाउ का दिया। अगर आपने इसे ऑनलाइन अभी परचेज़ करना है तो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, आप इसको परचेज़ कर लेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। इसका जो पोस्टर है उस पर भी आप दे सकते हैं कि 7 डेज़ ऑफ गिविंग है और न्यू हॉलीडे सेविंग ईच डे, ये इनका स्लोगन है या इनकी टैग लाइन है जो इस ऑफ़र के लिए इन्होंने यूज़ की है। और एक सिंपल सा इन्होंने इमेज लिया है और सिंपल सी कलर स्कीम यूज़ की है और इसके बड़ा शॉर्ट और टू द पॉइंट टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस किस्म का डिसेंट सा और सिंपल जो पोस्टर है, जो बैनर है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके रिज़ल्ट को, आपके कन्वर्जन्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ये टेक्निक इसी तरह आप एक और एग्जांपल इसके अंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बेबल की। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल कर रहे हैं, एक जो लैंग्वेज कोर्स की एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसका पोस्टर भी जब आप देखेंगे तो इसके अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने एक इमेज यूज़ किया है बैकग्राउंड में और उसके ऊपर लिखा है डोंट मिस आउट और नीचे गेट 6 मंथ्स फॉर फ्री। अब ये क्या मिस आउट नहीं करना और 6 मंथ फॉर फ्री क्या है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन समथिंग दैट लास्ट्स, लर्न ए न्यू लैंग्वेज विद बेबल। उसके बाद द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग लैंग्वेज लर्निंग ऐप। बड़ा क्लियरली मैसेज है ये किस बारे में है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किस मकसद के लिए, लैंग्वेज को लर्न करने के मकसद के लिए है। और नीचे इन्होंने जो कॉल टू एक्शन बटन लर्न मोर का दिया है इसके बारे में। अब ये आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि भाई ये कुछ देयर इज़ समथिंग फ्री फॉर 6 मंथ और ये एक लैंग्वेज लर्निंग की एप्लीकेशन है, मैं इसको कैसे गेट कर सकता हूँ, कैसे अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता हूँ। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद जाने के लिए लर्न मोर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको किसी बिज़नेस पेज के ऊपर या किसी लर्निंग पेज के ऊपर ले जाएगा या फिर आपके सामने एक इंस्टेंट फॉर्म ओपन कर देगा कि ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें और आपसे हमारा नुमाइंदा आपसे बात करेगा और इसको आगे प्रोसीड करेगा। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है, एक इंडिविजुअल पोस्ट है, सिंपल पोस्टर है, सिंपल इमेज है, एक हेडिंग है, एक टैग लाइन है, टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है और बड़ा क्लियर इसका कॉल टू एक्शन बटन है। ये एक आइडियल प्रेजेंटेशन है और आइडियल फॉर्मेट है एक ऐड का, एक पोस्टर का, जो आपको एक ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट और इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो आपको दे सकेगा। तो इस टेक्निक को आप यूज़ करें, इन चीज़ों का ख्याल करें, कॉपीराइटिंग के अंदर, पोस्टर के अंदर और कॉल टू एक्शन बटन के अंदर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू to get more results, to get more conversions। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीक्रेट्स के साथ जो आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर और कैंपेन डिज़ाइनिंग के अंदर हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।